नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग इन दी जोन बुक के बारे में। चलो शुरू करते हैं। जब कोई इंसान पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसके दिल में सिर्फ एक सपना होता है, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और उस जिंदगी का सपना जहां डर नहीं, दबाव नहीं, बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस हो। लेकिन सच यही है कि मार्केट हमें जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे सिखाती है। हर लॉस हमें तोड़ता है, हर गलत डिसीजन हमारे आत्मविश्वास पर सवाल खड़े करता है और एक समय ऐसा आता है जब हम चार्ट से ज्यादा अपने ही माइंड से डरने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है असली जर्नी, माइंडसेट की जर्नी। आप इस चैनल पर सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या इंडिकेटर्स नहीं सुनने आए हैं। आप यहां अपने अंदर के उस डर, कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट को समझने आए हैं जो हर ट्रेडर को कभी न कभी रोक देता है। यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया के ट्रेडर्स की सोच बदल दी। ट्रेडिंग इन दी जोन बाय मार्क डगलस। ये किताब चार्ट से ज्यादा साइकोलॉजी की बात करती है, प्रॉफिट से ज्यादा डिसिप्लिन की और जीतने से ज्यादा सही माइंडसेट की। मार्क डगलस हमें ये एहसास कराते हैं कि मार्केट कभी भी हमारे खिलाफ नहीं होती। असल में हम खुद अपने सबसे बड़े एनिमी होते हैं। ओवरथिंकिंग, फियर ऑफ लॉस, रिवेंज ट्रेडिंग, हेजिटेशन और ग्रीड, ये सब वो इमोशंस हैं जो साइलेंटली हमारे ट्रेड्स को खराब कर देते हैं। इस चैनल का मकसद आपको ये सिखाना है कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है, कैसे वो लॉस को एक्सेप्ट करता है और कैसे वो हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है, न कि ईगो की लड़ाई की तरह। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है बल्कि एक मिरर है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे। अगर आपने कभी सही सेटअप होने के बावजूद एंट्री नहीं ली, अगर प्रॉफिट में ट्रेड होते हुए भी आपने डर के कारण एग्जिट कर लिया, या लॉस के बाद आपने मार्केट से बदला लेने की कोशिश की, तो समझ लीजिए ये कंटेंट आपके लिए है। यहां हम बात करेंगे डिसिप्लिन की, पेशेंस की और उस मेंटल जोन की जहां फियर नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म मास्टरी चाहते हैं, जो जानते हैं कि रियल सक्सेस बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपके इमोशंस को कंट्रोल न करे बल्कि आप ट्रेडिंग को कंट्रोल करें, तो इस जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो आंसर मिल जाए जो आप चार्ट्स में सालों से ढूंढ रहे थे। चैप्टर 1, ट्रेडिंग की असली समस्या। जब कोई ट्रेडर मार्केट में पहली बार एंट्री करता है तो उसे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती चार्ट्स को समझना है, इंडिकेटर्स सीखना है या सही स्ट्रैटेजी ढूंढना है। लेकिन कुछ समय बाद ही उसे एक कड़वी सच्चाई महसूस होती है। चार्ट्स वही रहते हैं, सेटअप वही होता है, फिर भी रिजल्ट्स बदल जाते हैं। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, और यहीं से दिमाग में एक सवाल जम लेता है, गलती कहां हो रही है? ट्रेडिंग इन द जोन की शुरुआत इसी सवाल से होती है, लेकिन जवाब चार्ट्स में नहीं, ट्रेडर के अंदर मिलता है। मार्क डगलस हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। असली प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, असली प्रॉब्लम हमारा खुद का माइंड है। मार्केट न्यूट्रल होती है, उसे हमारी उम्मीदों, डर या सपनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रेडर हर कैंडल के साथ इमोशनली जुड़ जाता है। जैसे ही ट्रेड लिया, दिल तेज धड़कने लगता है। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा नहीं कि खुशी, और जरा सा उल्टा मूव आया नहीं कि डर। यही इमोशंस धीरे धीरे ट्रेडिंग को एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल बना देते हैं। किताब हमें एक ट्रेडर की कहानी के जरिए ये एहसास दिलाती है कि लॉस हमें इसलिए नहीं दुख देता क्योंकि पैसा गया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है। हमें लगता है मार्केट ने हमें गलत साबित कर दिया। हम खुद को स्मार्ट समझते हैं, कॉन्फिडेंट समझते हैं, लेकिन एक लॉस हमारे पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला देता है। इसी वजह से अगला ट्रेड डर के साथ लिया जाता है, हेजिटेशन आती है या फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ट्रेडर मार्केट से नहीं, अपने ही इमोशन से लड़ने लगता है। मार्क डगलस साफ कहते हैं कि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन अनसर्टेनिटी है।
मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगी, लेकिन हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता। हम सर्टेनिटी चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं, कंफर्मेशन चाहते हैं। जब वो नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। हम सही सेटअप होते हुए भी एंट्री नहीं लेते, और जब नहीं लेना चाहिए तब इंपल्सिव ट्रेड कर बैठते हैं। यहीं पर ट्रेडिंग एक स्किल नहीं बल्कि इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। ये किताब ये भी दिखाती है कि ज्यादातर ट्रेडर्स खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। कभी न्यूज को दोष, कभी ऑपरेटर को, कभी स्ट्रैटेजी को। लेकिन जब तक ट्रेडर ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसका हर डिसीजन उसकी सोच से निकलता है, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं। मार्केट वही है, चार्ट्स वही है, लेकिन सोच बदलते ही रिजल्ट बदलने लगते हैं। इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि प्रॉब्लम को समझना ही आधा सॉल्यूशन है। जब ट्रेडर ये मान लेता है कि डर आना नॉर्मल है, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तभी उसके अंदर फ्रीडम जन्म लेती है। उस दिन ट्रेडर मार्केट से लड़ना छोड़ देता है और खुद को समझना शुरू करता है। ये समरी सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करती, ये लाइफ की भी बात करती है, क्योंकि जैसे मार्केट हमें कंट्रोल नहीं करती, वैसे ही हालात हमें नहीं तोड़ते, हमारी सोच हमें तोड़ती है। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, तो शायद अब चार्ट्स बदलने का नहीं, माइंडसेट बदलने का समय आ गया है। यही रियलाइजेशन इस किताब की आत्मा है, और यहीं से एक ऑर्डिनरी ट्रेडर की जर्नी प्रोफेशनल बनने की दिशा में बढ़ती है। चैप्टर 2, रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी की सच्चाई। जब कोई ट्रेडर पहली बार मार्केट में आता है तो वो एक अजीब सी उम्मीद लेकर आता है। उसे लगता है कि अगर उसने सही स्ट्रैटेजी सीख ली, सही इंडिकेटर लगा लिया और थोड़ा एक्सपीरियंस जमा कर लिया, तो मार्केट अब उसके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन कुछ ही समय बाद रियलिटी सामने आती है। वही सेटअप, वही चार्ट, वही कॉन्फिडेंस, और फिर भी रिजल्ट हर बार अलग, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। यहीं से ट्रेडर के दिमाग में कंफ्यूजन जन्म लेता है। वो खुद से सवाल करता है, जब सब कुछ सही था तो लॉस क्यों हुआ? यही सवाल धीरे धीरे डर में बदल जाता है। मार्क डगलस हमें ट्रेडिंग की सबसे कड़वी लेकिन सबसे पावरफुल सच्चाई से रूबरू कराते हैं। मार्केट फंडामेंटली रैंडम है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट केओस है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर सिंगल ट्रेड का आउटकम अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर ले, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसे दिल से एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान का माइंड सर्टेनिटी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है। यहाँ प्रोबेबिलिटी की सोच सामने आती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को विन या लॉस की तरह नहीं देखता, बल्कि वह उसे एक लार्ज सीरीज का हिस्सा मानता है। जैसे एक कैसीनो ओनर जानता है कि हर स्पिन में वो नहीं जीतेगा, लेकिन लॉन्ग रन में प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में है। वो एक स्पिन पर इमोशनल नहीं होता, वो जानता है कि सिस्टम काम करता है, भले ही कुछ राउंड्स में लॉस हो। यही सोच ट्रेडिंग में भी काम करती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्रेडर हर ट्रेड को पर्सनल बना लेता है। लॉस होने पर उसे लगता है मार्केट ने उसे धोखा दिया या उसने कोई बड़ी गलती कर दी। वो खुद पर शक करने लगता है। यही इमोशनल अटैचमेंट रैंडमनेस को दुश्मन बना देता है। मार्क डगलस बताते हैं कि जब तक ट्रेडर ये मानता रहेगा कि मार्केट उसे कुछ देने वाली है, तब तक वो फेयर और होप के चक्र में फंसा रहेगा। प्रोबेबिलिटी को समझने का मतलब है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। इसका मतलब है ये मान लेना कि अगला ट्रेड क्या करेगा, ये कोई नहीं जानता, और यही फ्रीडम है। जब ट्रेडर ये एक्सेप्ट कर लेता है, तब लॉस उसे चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो जानता है कि ये सिस्टम का हिस्सा है, उसकी आइडेंटिटी पर हमला नहीं। तब ट्रेड लेना आसान हो जाता है, एग्जीक्यूशन क्लीन हो जाता है और माइंड शांत रहने लगता है। रैंडमनेस को समझने के बाद ट्रेडर मार्केट से लड़ना बंद कर देता है। वो प्रेडिक्शन नहीं, प्रेपरेशन पर फोकस करता है। वो ये नहीं सोचता कि ये ट्रेड जरूर जीतेगा, बल्कि ये सोचता है कि अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो भी मैं ठीक हूं। यही सोच उसे उस मेंटल जोन की तरफ ले जाती है जहां फियर डिसॉल्व हो जाता है
और कॉन्फिडेंस नेचुरल बन जाता है। ये सच्चाई अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही ट्रूथ ट्रेडिंग को गेम ऑफ सर्वाइवल से गेम ऑफ मास्टरी में बदल देती है। जब आप प्रोबेबिलिटी को एम्ब्रेस करते हैं, तब मार्केट आपका एनिमी नहीं रहती, बल्कि एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट बन जाती है, जहां आप बस अपने रूल्स फॉलो करते हैं, बिना डर, बिना उम्मीद और बिना ईगो। चैप्टर 3, लॉस को स्वीकार करने की कला। हर ट्रेडर की कहानी एक जैसी नहीं होती, लेकिन दर्द ऑलमोस्ट सेम होता है। जब पहली बार लॉस होता है, तो वो सिर्फ अकाउंट बैलेंस से पैसा नहीं काटता, बल्कि दिल से कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है। एक ट्रेड जो परफेक्ट लग रहा था, अचानक स्टॉप लॉस हिट कर देता है और उसी पल माइंड में एक आवाज गूंजती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही से शुरू होता है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिसे मार्क डगलस इतनी गहराई से समझाते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि लॉस को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी से होती है। लॉस को स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान नेचुरली जीतना चाहता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हार मतलब फेलियर। यही बिलीफ ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पॉइजन बन जाता है। जब कोई ट्रेडर लॉस को पर्सनल ले लेता है, तो अगला डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से होता है। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और हेजिटेशन, ये सब वहीं से जन्म लेते हैं। मार्क डगलस ये एहसास दिलाते हैं कि लॉस कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना। एक छोटी सी स्टोरी इमेजिन कीजिए। एक ट्रेडर रोज मार्केट खुलने से पहले कॉन्फिडेंस से भरा होता है। चार्ट साफ है, सेटअप टेक्स्ट बुक जैसा है, एंट्री ली जाती है और मार्केट उल्टी दिशा में भाग जाती है। लॉस होते ही ट्रेडर का माइंड फ्रीज हो जाता है। अगला ट्रेड लेने से पहले हाथ कांपता है, दिल तेज धड़कता है। अब वही ट्रेडर जो कुछ देर पहले काम था, डर के जोन में चला जाता है। असल प्रॉब्लम लॉस नहीं थी, प्रॉब्लम थी लॉस को एक्सेप्ट न कर पाना। मार्क डगलस बताते हैं कि जब तक ट्रेडर ये नहीं समझ लेता कि हर ट्रेड अनसर्टेन है, तब तक डर खत्म नहीं हो सकता। मार्केट किसी को कुछ गारंटी नहीं देती। विनिंग और लूजिंग दोनों रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इस ट्रूथ को इमोशनली नहीं, लॉजिकली एक्सेप्ट करता है। वो जानता है कि एक लॉस उसकी एबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। लॉस सिर्फ डेटा है, फीडबैक है, आइडेंटिटी नहीं। जब ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है, तब उसके अंदर से फेयर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। फिर वो चार्ट को बिना बायस देख पाता है, बिना उम्मीद और बिना डर। यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडिंग पेन नहीं, प्रोसेस बन जाती है। लॉस अब चोट नहीं देता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो जाती है। ट्रेडर समझ जाता है कि उसका काम मार्केट से पैसा छीनना नहीं, बल्कि अपने रूल्स को फॉलो करना है। ये सोच बदलते ही ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं रहती। लॉस आने पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि क्लैरिटी आती है। मैंने सिस्टम फॉलो किया या नहीं, यही सवाल सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। मार्क डगलस यहीं पर ट्रेडर को फ्रीडम देते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ ब्लेम और फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल केओस। अगर आपने कभी लॉस के बाद खुद को वीक महसूस किया है, अगर आपने कभी प्रॉफिट में ट्रेड होते हुए भी डर के कारण एग्जिट कर लिया है, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, लॉस से आपका रिश्ता है। जब तक लॉस दुश्मन रहेगा, मार्केट बैटलफील्ड बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन ट्रेडिंग फाइट नहीं, फ्लो बन जाएगी। यही एक्सेप्टेंस आपको उस मेंटल जोन की ओर ले जाती है, जहां कॉन्फिडेंस नॉइज नहीं करता, बल्कि साइलेंस में ग्रो करता है। चैप्टर 4, बिलीफ सिस्टम और माइंड प्रोग्रामिंग। जब कोई ट्रेडर मार्केट में एंटर करता है, तो उसके हाथ में चार्ट होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है, वो दिखाई नहीं देती, उसका बिलीफ सिस्टम। मार्क डगलस हमें ये एहसास कराते हैं कि ट्रेडिंग में हमारी जीत या हार कैंडल से पहले हमारे दिमाग में तय हो चुकी होती है। जिस तरह से हम मार्केट को बिलीव करते हैं, उसी तरह मार्केट हमें एक्सपीरियंस करवाती है। मान लीजिए एक ट्रेडर है जिसने कई बार लॉस झेला है। हर लॉस के साथ उसके मन में एक साइलेंट बिलीफ बनता गया, मार्केट डेंजरस है, मैं सही होते हुए भी हार सकता हूं।
लॉस दर्द देता है। अब जब वो अगला ट्रेड लेता है तो सेटअप परफेक्ट होने के बावजूद उसका हाथ कांपता है। एंट्री लेने में हेजिटेशन होती है, प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट कर जाता है और लॉस आते ही पैनिक में गलत डिसीजन ले लेता है। मार्केट वही है, सेटअप वही है, लेकिन रिजल्ट बदल गया क्योंकि बिलीफ बदल चुका है। मार्क डगलस बताते हैं कि हमारा माइंड चाइल्डहुड से ही प्रोग्रामिंग सीखता है। जिस तरह हमें सिखाया गया कि गलती करना बुरा है, हार शेमफुल है और लॉस फेलियर का सिंबल है, वही बिलीव्स हम ट्रेडिंग में ले आते हैं। लेकिन मार्केट स्कूल की तरह नहीं है। यहां कोई टीचर नहीं है जो बताए कि तुम गलत हो। मार्केट न्यूट्रल है, इमोशनलेस है, इनडिफरेंट है, लेकिन हमारा माइंड उसे पर्सनल बना लेता है। जब लॉस होता है तो हमें लगता है मार्केट ने हमें सजा दी है। यही सोच ट्रेडर को मेंटली कमजोर बना देती है। असल समस्या ये नहीं है कि हम लॉस से डरते हैं, बल्कि ये है कि हम लॉस को मीनिंग दे देते हैं। हम सोचते हैं लॉस का मतलब है कि मैं गलत हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं या मेरी स्ट्रैटेजी बेकार है। मार्क डगलस यहीं पर एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं। मार्केट में हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। पिछले ट्रेड का अगले ट्रेड से कोई इमोशनल रिश्ता नहीं होता, लेकिन हमारा माइंड उन्हें जोड़ देता है, मेमोरीज बना लेता है और उसी मेमोरी से फ्यूचर डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है। बिलीफ सिस्टम ऐसा लेंस है जिससे हम मार्केट को देखते हैं। अगर ये लेंस डर से बना है तो हमें हर कैंडल में खतरा दिखेगा। अगर ये कॉन्फिडेंस और प्रोबेबिलिटी से बना है तो हमें हर ट्रेड में अपॉर्चुनिटी दिखेगी। यही वजह है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखकर भी अलग डिसीजन लेते हैं। फर्क नॉलेज का नहीं, प्रोग्रामिंग का है। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लॉस नॉर्मल है, अनसर्टेनिटी नॉर्मल है और कंट्रोल सिर्फ एग्जीक्यूशन पर है, रिजल्ट पर नहीं। जब ट्रेडर ये मान लेता है कि लॉस उसकी आइडेंटिटी नहीं है बल्कि बिजनेस कॉस्ट है, तभी उसका डर डिसोल्व होना शुरू होता है। ये समझना बेहद जरूरी है कि मार्केट हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करता है जो हम बिलीव करते हैं। अगर आपके अंदर डर है, डाउट है, कंफ्यूजन है, मार्केट वही एम्पलीफाई करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, डिसिप्लिन है और एक्सेप्टेंस है, मार्केट आपको फ्रीडम का अनुभव कराएगा। यही से ट्रेडर की असली जर्नी शुरू होती है। चार्ट्स पढ़ना आसान है, इंडिकेटर्स सीखना आसान है, लेकिन अपने बिलीव्स को पहचानना और बदलना सबसे मुश्किल काम है। और जो ट्रेडर ये कर लेता है वो मार्केट में सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वह अपने अंदर की अनसर्टेनिटी पर जीत हासिल कर लेता है। यही जीत उसे धीरे धीरे द जोन की ओर ले जाती है, जहां ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं बल्कि फ्लो बन जाती है। चैप्टर 5, इमोशन फ्री ट्रेडिंग की सोच। जब कोई ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठता है तो चार्ट से पहले उसका दिल धड़कता है। कैंडल ऊपर जाती है तो एक्साइटमेंट, नीचे आती है तो डर, और यहीं से ट्रेडिंग बिगड़नी शुरू होती है। इमोशन फ्री ट्रेडिंग की सोच हमें यही एहसास कराती है कि मार्केट को महसूस नहीं किया जाता, मार्केट को समझा जाता है। मार्केट को आपकी खुशी से फर्क नहीं पड़ता, आपके डर से भी नहीं। वो बस अपने रूल्स पर चलती है, बिल्कुल कोल्ड और न्यूट्रल। सोचिए एक ऐसा ट्रेडर जिसने सेटअप देखा, एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया और फिर बिना घबराए स्क्रीन से नजर हटा ली। न एक्साइटमेंट, न एंजाइटी, न उम्मीद और न ही डर। यही वो स्टेट है जहां ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, मार्केट के साथ फ्लो में चलता है। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि इमोशंस असल में तब पैदा होते हैं जब हम मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। प्रॉफिट की उम्मीद, लॉस का डर और खुद को सही साबित करने की जिद, यही 3 सबसे बड़े एनिमीज हैं। इमोशन फ्री ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप इंसान नहीं रहे, बल्कि इसका मतलब है कि आप डिसीजन लेते समय इंसान नहीं बनते, बल्कि सिस्टम बन जाते हैं। जैसे एक पायलट टर्बुलेंस में पैनिक नहीं करता, वैसे ही प्रोफेशनल ट्रेडर वॉलेटिलिटी में इमोशनल नहीं होता। पायलट जानता है कि टर्बुलेंस उड़ान का हिस्सा है और ट्रेडर जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। फर्क सिर्फ सोच का है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को ईगो से जोड़ लेते हैं।
एक लॉस लगते ही उन्हें लगता है कि मार्केट ने उन्हें हरा दिया। फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है, रूल्स टूटते हैं और अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इमोशन फ्री माइंडसेट हमें यह समझाता है कि मार्केट कभी किसी को हराने नहीं आती। मार्केट बस अपॉर्चुनिटीज देती है, डिसीजन हमारा होता है। जब ये बात दिल से एक्सेप्ट हो जाती है तो डर खुद ब खुद कम होने लगता है। जब ट्रेडर ये मान लेता है कि हर ट्रेड यूनिक है, हर आउटकम अनसर्टेन है और हर रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, तब इमोशंस की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। फियर इसलिए आता है क्योंकि हम सर्टेनिटी चाहते हैं, जबकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। जिस दिन ट्रेडर इस सच को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है, उसी दिन वो मेंटल फ्रीडम की ओर पहला कदम रखता है। इमोशन फ्री ट्रेडिंग की सोच डिसिप्लिन से पैदा होती है। रूल्स फॉलो करना, बिना सवाल किए स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना और प्रॉफिट में भी शांत रहना, यही वो हैबिट्स हैं जो ट्रेडर को क्राउड से अलग बनाती है। यहां एक्साइटमेंट भी डेंजरस है और फियर भी। दोनों एक्सट्रीम्स ट्रेडर को बैलेंस से बाहर कर देते हैं। असली जीत तब होती है जब ट्रेडर प्रॉफिट देखकर उछलता नहीं और लॉस देखकर टूटता नहीं। जब चार्ट सिर्फ चार्ट रह जाता है, लाइफ का फैसला नहीं। जब ट्रेडर मार्केट में खुद को प्रूव करने नहीं, बल्कि प्रोसेस को एक्सिक्यूट करने आता है। यही वो जोन है जहां इमोशंस फेड हो जाते हैं और क्लैरिटी जन्म लेती है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग आपको कंट्रोल न करे, बल्कि आप ट्रेडिंग को कंट्रोल करें, तो इमोशन फ्री सोच को अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट से नहीं, सबसे पहले अपने अंदर के डर से जीतना होता है। चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा सपना होता है कंसिस्टेंसी, लेकिन आयरनी यह है कि ज्यादातर लोग इसी शब्द को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि हर दिन एक जैसी सोच, एक जैसा बिहेवियर और एक जैसी डिसिप्लिन बनाए रखना होता है। मार्क डगलस हमें यह एहसास कराते हैं कि मार्केट हमें कंफ्यूज नहीं करती, हम खुद अपनी इनकंसिस्टेंसी से खुद को तोड़ते हैं। कभी हम रूल्स फॉलो करते हैं, कभी इमोशन के बहाव में बजाते हैं और फिर ब्लेम मार्केट पर डाल देते हैं। सोचिए उस ट्रेडर के बारे में जिसने पूरी रात चार्ट्स देखे, सही सेटअप बनाया, स्टॉप लॉस और टारगेट सब तय किया। मार्केट खुलती है, प्राइस उसके फेवर में जाने लगता है, लेकिन जैसे ही कैंडल थोड़ी सी उल्टी बनती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। फिर उसके हाथ पकड़ लेता है और वो बिना किसी रीजन के ट्रेड एग्जिट कर देता है। कुछ देर बाद वही ट्रेड टारगेट हिट कर जाता है। उस पल ट्रेडर को मार्केट से नहीं, खुद से गुस्सा आता है। यही इनकंसिस्टेंसी है, स्ट्रैटेजी की नहीं, माइंडसेट की। मार्क डगलस बताते हैं कि कंसिस्टेंसी तब आती है जब ट्रेडर हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखना सीख लेता है। पिछला लॉस अगला प्रॉफिट तय नहीं करता। मार्केट को यह फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल कितना कमाया या गवाया, लेकिन ट्रेडर का माइंड उस मेमोरी को पकड़कर बैठ जाता है और वही मेमोरी आज के डिसीजन को खराब कर देती है। कंसिस्टेंट ट्रेडर वही होता है जो हर ट्रेड को फ्रेश नजरों से देखता है, बिना इमोशनल बैगेज के। यह भी समझना जरूरी है कि कंसिस्टेंसी फोर्स करने से नहीं आती। आप खुद से ये नहीं कह सकते कि आज से मैं डिसिप्लिन रहूंगा। डिसिप्लिन तब बनती है जब आप लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि मार्केट में कंट्रोल सिर्फ आपके एक्शंस पर है, रिजल्ट्स पर नहीं। जब ट्रेडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तब उसका डर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। एक पावरफुल बात यह भी है कि कंसिस्टेंसी का रिलेशन कॉन्फिडेंस से नहीं, क्लैरिटी से होता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी इनकंसिस्टेंसी पैदा करता है। जब ट्रेडर सोचता है कि अब उसे सब आ गया है, तभी वो रूल्स तोड़ता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर हम्बल होता है। वो जानता है कि मार्केट हर दिन नई है और उसे हर दिन अपने रूल्स को रिस्पेक्ट करना है। मार्क डगलस हमें एक साइलेंट ट्रूथ सिखाते हैं। कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक मेंटल हैबिट है। जब ट्रेडर हर ट्रेड में सैम प्रोसेस फॉलो करता है, चाहे आउटकम कुछ भी हो, तभी वो लॉन्ग टर्म विनर बनता है। उस दिन मार्केट डराने वाली जगह नहीं रह जाती, बल्कि एक न्यूट्रल प्लेग्राउंड बन जाती है, जहां ट्रेडर बिना फियर,
बिना होप और बिना ईगो के काम करता है। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार टूटते हैं, कॉन्फिडेंस खोते हैं और खुद से सवाल करते हैं, तो समस्या आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन में है। जिस दिन आप रिजल्ट से डिटैच होकर प्रोसेस से जुड़ गए, उसी दिन आप सच में ट्रेडिंग की जोन में कदम रख देंगे। चैप्टर 7, ट्रेडर बनाम गैम्बलर। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे हर ट्रेडर को समझना जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे ट्रेडर हैं या गैम्बलर। ये सिर्फ लेबल्स नहीं है, ये माइंडसेट की लड़ाई है जो आपके प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों को डिफाइन करती है। सोचिए एक पल के लिए, आप अपने अकाउंट को देखते हैं, लॉसेस हुए हैं और आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या आप इस लॉस को एक नेचुरल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग मानते हैं, या आपको लगता है कि मार्केट ने आपके साथ धोखा किया? अगर आपका जवाब दूसरा है, तो आप उस गैम्बलर माइंडसेट में हैं। गैम्बलर वही है जो रिस्क को फील करता है, जो हर ट्रेड में एक्साइटमेंट या फियर खोजता है और जो जीत या हार को पर्सनल लेता है। उनके लिए ट्रेडिंग सिर्फ थ्रिल, एड्रेनालाइन और ईगो की लड़ाई है। एक गैम्बलर हर विनिंग स्ट्रीक के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और हर लॉस के बाद खुद को ब्लेम करता है। उन्हें लगता है कि मार्केट को हर बार बीट करना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन, एंगर और रिवेंज ट्रेडिंग जम लेता है। अब कॉन्ट्रास्ट कीजिए ट्रेडर माइंडसेट से। ट्रेडर वही है जो लॉसेस को एक्सेप्ट करता है, जो हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के रूप में देखता है, न कि डेस्टिनी या पर्सनल अटैक के रूप में। ट्रेडर इमोशंस को अपने डिसीजन से अलग रखता है, डिसिप्लिन को अपनाता है और कंसिस्टेंसी के लिए लॉन्ग टर्म सोचता है। उनके लिए मार्केट न्यूट्रल है, ये कभी उनके खिलाफ नहीं होती, बस आउटकम्स अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रेडर जानते हैं कि विनिंग और लूजिंग स्ट्रीक्स नेचुरल है और इसका उनकी आइडेंटिटी या ईगो से कोई लेना देना नहीं। मार्क डगलस हमें ये सिखाते हैं कि रियल मास्टरी इमोशंस पर कंट्रोल पाने में है। जब आप गैम्बलर बनना छोड़कर ट्रेडर माइंडसेट अपनाते हैं, तभी आप ट्रेडिंग के जोन में पहुंच सकते हैं। उस जोन में फियर, ग्रीड और डाउट नहीं होते, वहां सिर्फ क्लैरिटी, फोकस और कॉन्फिडेंस होता है। एक ट्रेडर लॉसेस से डरता नहीं और प्रॉफिट से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। वे जानबूझकर डिसिप्लिन डिसीजंस लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी उनकी साइड में है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में रियल सक्सेस चाहते हैं, तो सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि आप गैम्बलर हैं या ट्रेडर। ये सिर्फ ट्रेडिंग का लेसन नहीं, बल्कि माइंडसेट का रेवोल्यूशन है। जब आप ये शिफ्ट करते हैं, तभी आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो करना शुरू करता है और आपकी मानसिक शांति भी बनी रहती है। मार्केट के अप्स और डाउन्स आपको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिर्फ नंबर्स की गेम है और आप उस गेम के स्मार्ट प्लेयर हैं। चैप्टर 8, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब कोई ट्रेडर लगातार लॉसेस फेस करता है, तो उसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन होता है ब्लेम करना। मार्केट ने मेरे साथ धोखा किया, ब्रोकर ने गलत सिग्नल दिया, न्यूज ने मेरी स्ट्रैटेजी रूइन कर दी। लेकिन सच यही है कि मार्केट कभी भी हमारे खिलाफ नहीं होती। असली प्रॉब्लम हमारे अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कमी होती है। मार्क डगलस हमें ये एहसास कराते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता तभी आती है जब हम अपने एक्शंस, डिसीजंस और रिएक्शंस की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ट्रेडर ने परफेक्ट सेटअप देखा, एंट्री ली, लेकिन लॉस हुआ। पहले तो डर और फ्रस्ट्रेशन उसके माइंड में घुसपैठ कर जाते हैं। वो सोचता है कि मार्केट अनफेयर है, लक उसके साथ नहीं था। लेकिन अगर वो खुद को ऑनेस्टली देखे, तो पता चलेगा कि लॉस स्ट्रैटेजी की गलती या एग्जीक्यूशन की गलती से आया। जब हम ब्लेम गेम छोड़ देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम कहते हैं ये मेरी गलती थी। इसका मतलब है कि हम हर ट्रेड के पीछे छिपे इमोशंस, फियर्स और बिलीव्स को समझें। जब ट्रेडर ये समझ लेता है कि उसके रिएक्शंस ही उसके रिजल्ट्स तय करते हैं, तो उसे मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डर नहीं लगता। हर लॉस एक टीचर बन जाता है, हर मिस्टेक एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है।
डगलस बताते हैं कि प्रोफेशनल माइंडसेट वही है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को बहाना नहीं बनाता। मार्केट के मूव, न्यूज या किसी और की एडवाइस सिर्फ इंफॉर्मेशन है। डिसीजन लेने और आउटकम को फेस करने की पूरी पावर ट्रेडर के हाथ में है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो फियर और रिग्रेट अपने आप फेड होने लगते हैं। आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, इंपल्सिव रिएक्शंस कम होते हैं और आपके एक्शंस डिसिप्लिन्ड बनते हैं। स्टोरी की तरह सोचिए, एक नए ट्रेडर ने हमेशा ब्लेम किया और फ्रस्ट्रेटेड होकर क्विट कर दिया। वही ट्रेडर अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार की होती तो वही लॉस उसे फ्यूचर के सक्सेसफुल ट्रेड के लिए गाइड कर सकता था। यही माइंडसेट डिफरेंस बनाता है विनर्स और लूजर्स के बीच। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ट्रेडर मार्केट में कॉन्फिडेंट होता है, साइकोलॉजिकल फ्रीडम महसूस करता है और फाइनली उस जोन में पहुंचता है जहां एग्जीक्यूशन सिर्फ लॉजिक और प्रोबेबिलिटी से होती है, इमोशन से नहीं। ट्रेडिंग इन द जोन हमें यही सिखाती है। आपका माइंड, आपके इमोशंस और आपके रिएक्शंस ही आपकी ट्रेडिंग की रियल पावर है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं तभी आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फियर, ब्लेम और रिग्रेट फेड हो जाते हैं और सिर्फ क्लैरिटी, फोकस और एग्जीक्यूशन बचता है। ये वो स्टेप है जो हर ट्रेडर को मास्टरी की ओर ले जाता है। चैप्टर 9, मेंटल डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। आपने कभी देखा है कि कुछ ट्रेडर्स हमेशा सफल होते हैं, चाहे मार्केट कितनी भी वॉलेटाइल क्यों न हो, और कुछ ट्रेडर्स बार बार उसी गलती में फंसते रहते हैं। ये फर्क सिर्फ उनकी स्किल या स्ट्रैटेजी का नहीं होता, बल्कि उनकी मेंटल डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का होता है। मार्केट में इमोशंस सबसे बड़ा एनिमी होते हैं। डर, ग्रीड, फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशंस, ये सब साइलेंट किलर्स हैं जो एक ट्रेडर के डिसीजंस को रूइन कर देते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट्स और इंडिकेटर्स सिर्फ टूल्स हैं। असली बैटलफील्ड आपके माइंड में होता है। हर ट्रेड में एक चॉइस होती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना। सोचिए, आपने परफेक्ट सेटअप देखा, सब सिग्नल सही है, लेकिन डर ने आपको एंट्री लेने से रोक दिया। या फिर प्रॉफिट में ट्रेड है, लेकिन ग्रीड ने आपको एग्जिट करने से रोका और आपका प्रॉफिट श्रिंक हो गया। यही वो जगह है जहां मेंटल डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल काम आता है। डगलस कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई रूल बुक फॉलो करने का नाम नहीं है। ये एक इंटरनल स्टेट है जहां आप अपने रिएक्शंस पर ऑब्जर्वर बन जाते हैं। जब लॉस होता है तब भी आप पैनिक या एंगर में नहीं आते। जब मार्केट मूव करता है तब भी आप इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। ये डिसिप्लिन धीरे धीरे हैबिट्स के रूप में बनती है, एक हैबिट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और हर ट्रेड में आपको सही सोच और कामनेस देती है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब है अपने ईगो, फियर और ग्रीड को पीछे छोड़ना। जब आप इमोशनली न्यूट्रल होकर ट्रेड करते हैं तब हर लॉस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। हर विनिंग ट्रेड को ईगो बूस्ट नहीं बनने देते। यही वो माइंडसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिलाता है। डगलस हमें यह भी बताते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन तभी संभव है जब हम अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को रीप्रोग्राम करें। अगर आपको लगता है कि आप हर लॉस से डरते हैं या प्रॉफिट मिलने पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो ये आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। इसे बदलना ही सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी की कुंजी है। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से नहीं आती, बल्कि माइंडसेट मास्टरी से आती है। जब आपका माइंड काम, डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, तभी आप रियल ट्रेडिंग जोन में पहुंचते हैं। वहां डर नहीं होता, ग्रीड नहीं होती, सिर्फ क्लियर ऑब्जर्वेशन और सही एग्जीक्यूशन होती है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट आपकी इमोशंस को कंट्रोल न करे, बल्कि आप मार्केट को कंट्रोल करें, तो सबसे पहले अपने माइंड पर कंट्रोल सीखना पड़ेगा। ये जर्नी कठिन हो सकती है, लेकिन मार्क डगलस के इनसाइट्स ये दिखाते हैं कि हर ट्रेडर इस मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के काबिल है। बस कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों मेंटल डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर
और एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग की स्किल नहीं, बल्कि जीवन की स्किल है जो आपको हर चुनौती में कामनेस और क्लैरिटी देती है। चैप्टर 10, दी जोन में ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे अलग और सबसे पावरफुल स्टेज होती है दी जोन। ये वो मेंटल स्टेट है जहां फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस गायब हो जाते हैं, जहां ईगो साइलेंस होता है और सिर्फ क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बोलते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं, लेकिन असली फर्क उनके माइंड का होता है। आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों न यूज करें, अगर आपका मन डर, डाउट और हेजिटेशन से भरा हुआ है तो हर ट्रेड अनसर्टेनिटी में बदल जाता है। सोचो एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जो चार्ट्स देख रहा है, सिग्नल्स परफेक्ट है, लेकिन उसके अंदर की आवाज कहती है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लॉस हो गया तो? यही डर उसे सही डिसीजन लेने से रोकता है। दी जोन में पहुंचने का मतलब है कि ये इंटरनल चटर खत्म हो जाए। आप ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी लॉस को पर्सनल फेलियर नहीं मानते। हर ट्रेड सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस, और इसका आउटकम आपके ईगो को डिफाइन नहीं करता। मार्क डगलस कहते हैं कि दी जोन में रहना एक आर्ट है और ये केवल प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस से आता है। ये स्टेट कोई शॉर्टकट नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल का नेचुरल रिजल्ट है। इमेजिन करो, आप मार्केट में बैठे हैं, चार्ट परफेक्ट सेटअप दिखा रहा है और आपके डिसीजन शांत, प्रिसाइज और कॉन्फिडेंट है। ना ग्रीड इंटरफियर कर रही है, ना फियर। ये वो मोमेंट है जब आपका माइंड, बॉडी और ट्रेडिंग प्लान एक रिदम में काम कर रहे होते हैं। दी जोन का मतलब ये भी है कि आप हर ट्रेड के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन आउटकम के लिए क्लिंग नहीं करते। लॉस और प्रॉफिट दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिर्फ नंबर्स है, आपकी स्किल्स और माइंडसेट नहीं। इस स्टेट में ट्रेडिंग एक इंटेलेक्चुअल गेम बन जाता है, एक डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन बन जाता है, ना कि इमोशनल रोलर कोस्टर। ट्रेडिंग इन दी जोन सीखना मतलब खुद को हर इंटरनल बैरियर से फ्री करना, खुद के डाउट्स, फियर्स और बियासेस को पहचानना और उन्हें पीछे छोड़ना। ये जर्नी डर से करेज की तरफ, हेजिटेशन से कॉन्फिडेंस की तरफ और रैंडमनेस को फियर की तरह देखने से प्रोबेबिलिटी की तरह देखने की तरफ ले जाती है। मार्क डगलस के वर्ड्स याद रखो, दी जोन कोई मैजिक नहीं, लेकिन ये वही मेंटल मास्टरी है जो आपसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, काम डिसीजंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस डिमांड करती है। दी जोन सिर्फ टेक्निकल ट्रेडिंग नहीं है, ये मानसिक फ्रीडम है। ये स्टेट हर ट्रेडर के लिए अचीवेबल है, लेकिन इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन, अवेयरनेस और इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक बार जब आप इस जोन में आते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ वर्क नहीं रह जाती, बल्कि एक कंट्रोल्ड, काम और कॉन्फिडेंट आर्ट बन जाती है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन ने हमें यह सिखाया कि मार्केट में जीत सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल से आती है। जब हम फियर और ग्रीड से बाहर निकलकर प्रोबेबिलिटी की नजर से ट्रेड्स को देखें, तभी हम द जोन में पहुंच सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी माइंडसेट और ट्रेडिंग टिप्स आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट आप मिस ना करें।